गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, स्वस्थ है, मस्त। मैं भी स्वस्थ है, मस्त हूँ। और आज जो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, आपने मेहंदी हल्दी तो देख ही लिया है। मेहंदी हल्दी के बाद अब होगा मेरे 25th वेडिंग एनिवर्सरी की बारात जाएगी। अब बारात के बाद फिर रिसेप्शन होगा, तो पूरे रीति रिवाजों के साथ दोबारा से शादी करेंगे हम लोग। तो सो गाइज, हम पहुँच चुके हैं जहाँ मैंने वेडिंग पॉइंट बुक किया है, वहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ और देखने जा रखी हूँ यहाँ व्यवस्था क्या क्या हो रखी है। और मेरे हस्बैंड भी साथ में हैं, तो यहाँ पे चल रही है तैयारियाँ ज़ोरों शोरों पे। तो गाइज कमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए और वेडिंग पॉइंट दिखाती हूँ आपको क्या क्या तैयारी चल रही है थोड़ा बहुत। ये है अपना जीडी मॉडल वेडिंग पॉइंट। तो अभी तो घर पे हल्दी भी होनी है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक चक्कर में वेडिंग पॉइंट में देख के आ जाऊं कि क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही है। तो फिलहाल अभी सुबह के टाइम पे तो यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए हैं, बस शाम को वेडिंग पॉइंट हमारा ही बुक है। ये है अपना वेडिंग पॉइंट जीडी मॉडल बेलाडाट में, अपने कोटद्वार उत्तराखंड में। बहुत ही खूबसूरत वेडिंग पॉइंट। और यहाँ पे खाना सबसे बेस्ट है, यहाँ का खाना बहुत ही बेस्ट होता है। तो अभी तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, पर लेकिन इवनिंग टाइम पे हमारी बारात यहाँ पे आएगी और यहीं से और ये है एंट्री गेट। तो गाइस शाम को होगी यहाँ पे बारात की तैयारियाँ। और ये अपना बेलाडाट पदमपुर चौराहे और यहाँ से निकलता है गढ़वाली टंकी के लिए, मात्र कोटद्वार से 2 किलोमीटर की दूरी पे अपना जीडी मॉडल वेडिंग पॉइंट। गाइस आपको वेडिंग 25th वेडिंग पॉइंट के बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 25 साल कैसे निकल गए, खट्टे मीठे सपने, जीवन में बहुत सारे दुख सुख उतार चढ़ाव, बच्चे छोटे बड़े, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। कब निकल गए पता ही नहीं चला। और आज मैं अपनी सिल्वर जुबली को इस तरह से सेलिब्रेट कर रही हूँ जैसे कि बिल्कुल शादी होती है। तो प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर। ये मेरे आज जगल बगल तो सो गाइस राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, स्वस्थ है, मस्त। मैं पहुंच चुकी हूँ रूप निखार ब्यूटी पार्लर में, हल्दी हो चुकी है। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ रूप निखार ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए। अभी फिलहाल मैं इस गेटअप में हूँ और इसके बाद दिखाती हूँ किस गेटअप में आती हूँ। बहुत थक लग चुकी है, बहुत थकान हो चुकी है। आप तैयार होते हैं, शाम को है फिर पार्टी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ रूप निखार ब्यूटी पार्लर में, जो कि तड़ियाल चौक अपने कोटद्वार उत्तराखंड में नंबर 1 ब्यूटी पार्लर है। और सुना था मैंने यहाँ के मेकअप के बारे में, धीरे धीरे मेकअप कर रहे हैं। बीच बीच में मैं पोस्ट डालती जा रही हूँ कि कैसे कैसे मेकअप करते हैं और कितना कितना मेकअप करते हैं। तो मैंने सुना ही था यहाँ के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले कभी भी नहीं आई। ऐसा मौका ही नहीं लगा गाइस कि यार मुझे इतने बड़े पार्लर में आना पड़े। तो आज भगवान ने एक मौका दिया है आप लोगों के कारण। तो वैसे आपको पता ही है 2 दिन से फुल एंजॉय कर रही हूँ। और मैं पहुंची हूँ रूप निखार पार्लर में, वन से मेरे सामने और सामने मैम है। हेलो बोलो। हेलो। देखिए कैसे लग रही हूँ बताना मुझे। जैसे नाम रूप निखार वैसे पता नहीं अब कैसे निखार है भगवान ने। 25 साल हो गए शादी को। ये हेयर स्टाइलिस्ट और एक और थी दूसरी, वो भग गई। ये हमारी ओनर रूप। तो सो मैं तैयार हो चुकी हूँ। सो गाइस आई एम रेडी, मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब जल्दी जल्दी घर वाले वेट कर रहे हैं। मैं जाती हूँ अपने वेडिंग पॉइंट में। और आप सबका थैंक यू सो मच। तो गाइस बैठ चुकी हूँ गाड़ी में और मैं पहुँचने वाली हूँ अपने।
तो मैं तैयार होके, मेरा बेटा राम है, मेरे देवर जी का बेटा, सौमिक मुझे लेने के लिए पार्लर में आया और आज उसने बखूबी खूब काम किया। तो सो गाइज, मेरा भी सपना था कि मैं भी लहंगा पहनूं और मैं भी बिल्कुल जैसे आजकल की दुल्हनें सजती है ना, मैं भी वैसे सजूं। तो ये मेरा सपना भी आज पूरा हो गया है। तो आप ही लोग बताइए कि मैं कैसे लग रही हूँ। आई एम 46 ईयर, मैं 46 साल की हो चुकी हूँ। तो देखिए 46 साल में दुल्हन बनने का मौका लगा, तो क्या बोल सकती हूँ, ये तो आप ही लोग बताएंगे कि मैं कैसे लग रही हूँ। अब पहुँच चुकी हूँ मैं अब वेडिंग पॉइंट के सामने और वेट करूँगी जब वो लोग मुझे बुलाएंगे कि आपको कब स्टेज पे आना है। और इसी के साथ साथ आ चुकी है बारात। मैंने कहा नहीं, ये पार्ट होगा मेरे बारात एवं जयमाला तक, उसके बाद फिर बनाऊंगी नेक्स्ट पार्ट केक कटिंग का। तो बारात निकल चुकी है घर से बड़े ढोल नगाड़ों के साथ। मेरे भाई अपने जीजा जी के साथ बारात को लेके पहुंचेगा वेडिंग पॉइंट तक। उधर बारात भी आ रही है और मैं भी पहुंच चुकी हूं अपने दोस्तों के पास। मेरी प्यारी प्यारी सखियां मुझे मिल चुकी है और मेरी बहुत ही तारीफ कर रही है। मीना, सारिका और रश्मि सभी लोग मेरा ही वेट कर रहे थे। और मैं जाऊंगी अभी कमरे पे, फिलहाल यहीं पे वेट करूंगी और जब ये लोग मुझे जयमाला के लिए बुलाएंगे। तो देखिए हो चुकी है एंट्री और बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है यार, क्या कहूँ मैं, सच्ची में ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी अंदर से होपलेस भी हो रखी हूँ। किसी को बता नहीं सकती पर लेकिन हाँ, मैं अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को बता रही हूँ। बिल्कुल वही वाली फीलिंग थी। मेरे गेस्ट थे सारे, मैं सोच रही मेरे गेस्टों का वेलकम कौन करेगा, बल्कि मेरी मौसी, मेरे बच्चे, इन सभी ने मेरे जो भी गेस्ट मैंने बुला रखे थे सबका वेलकम किया जितना भी हो सकता है। बच्चों से जितना भी होता है उन्होंने सबका वेलकम किया, क्योंकि बच्चे सभी रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानते हैं, ऐसा भी होता है। पर लेकिन जहाँ तक भी हो सके बच्चों ने सभी को पूछा ही होगा और मेरी भी मजबूरी थी। पर अब धीरे धीरे मैं जाऊँगी स्टेज की और देखिए कितना सुंदर मोमेंट है यार। ऐसे मोमेंट को ना कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है चारों तरफ। मैं इधर सबको नमस्कार कर रही थी। फोटोग्राफर ने मुझे कहा कि जी आपकी वीडियो ख़राब हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत मुझे तो भाई इस चीज़ का नहीं है वीडियो ख़राब हो जाए। मुझे तो ये है मेरे जितने भी मेहमान हैं किसी की आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देखिए क्या होता है, मेहमान सबसे पहले अगर आपने किसी को बुलाया है तो उनका वेलकम करना बनता है। ये डेकोरेशन देख रहे हैं आप, ये डेकोरेशन नीचे फॉग वगैरह, ये सब अनार वगैरह, ये मेरे भाई की बदौलत है। मेरे भाई ने इसका एक्स्ट्रा अचानक से उसने इसकी व्यवस्था करी है। तो मेरे भाई ने आज मेरे माँ बाप की कमी पूरी कर दी है। ये बहुत बड़े प्राउड की बात है। पैसे तो हर किसी के पास होता है पर दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। तो वही मेरे भाई ने आज वो काम किया। सैल्यूट करती हूँ दिल से। और अपने मम्मी पापा की जगह भाई ने ले ली, कोटि कोटि धन्यवाद। और अब होगी स्टेज तक मेरी एंट्री। सभी लोग खड़े, मैं तो भाई क्या बोलूँ, मैं क्या फीलिंग बोलूँ, आप ही लोग बताइए कि जो नई नई दुल्हनें हैं कैसा लगता होगा। बस मेरे भी वही हाल था। सच में ही कैसी लग रही हूँ यार। देखिए जयमाला तक जाना, ऐसे खींच के ले जा रहे मेरे हस्बैंड, यार कुछ लहंगा तो पकड़ने में मदद करो। सो गाइस पहुँच चुकी हूँ स्टेज तक। आखिर में वो घड़ी आ गई जिसका था मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार। पिछले 2 महीनों से मैं लगातार तैयारी कर रही थी, दौड़ रही थी, भाग रही थी, कभी कुछ बुक करना, कभी कुछ बुक करना। मेरे हस्बैंड सिर्फ 3 दिन पहले आए, बच्चे 1 दिन पहले आए। सारी तैयारियां मैं कर चुकी थी, तभी जाके सभी लोग पहुँचे। और लास्ट टाइम पे अब देखिए जयमाला का वो सुंदर सा अवसर, हर किसी को इसका इंतज़ार होता है। खास मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सच में ही मेरी शादी हो रही है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। बस मैं बोल रही थी मेरे गेस्ट जो नीचे बैठे हुए हैं इनसे मैं कब जाके बात करूं, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे गेस्ट बुला रखे थे, मैंने किसी से बात ही नहीं करी थी।
तो मैं सोची थी मैं कब नीचे जाऊँ। मैं नीचे नहीं जा सकती थी, मैं अपने गेस्टों को ही ऊपर बुला दूँगी। तो यार ऐसी फीलिंग आती है ना। एक बार ना आप लोगों को अगर मौका लगेगा ना ज़रूर करना। सच में ही कहती हूँ, अपने कोटद्वार में शायद मुझे लग रहा है कि हाँ शायद इस जयमाला का टाइम है। देखिए क्या सुकून मिला ना। मैंने जयमाला भी अपनी पसंद की ली है और दोनों ने पहनाया हमने एक दूसरे को वरमाला। और आज हमारा हो चुका है पुनः से विवाह। 25 साल के बाद फिर से विवाह किया। जो सपने तब पूरे नहीं हुए थे आज वो सपने पूरे हुए हैं। मेरे हस्बैंड का कहना है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तूने ऐसी व्यवस्था करी होगी। मैं तो सोच रहा था कि तूने ऐसे ही कुछ शॉर्टकट किया होगा, 40-50 आदमियों को बुलाया होगा, कीर्तन भजन किया होगा, उसी में शायद सब चीज़ हो गया होगा। पर लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने व्यवस्था देखी तो बोलते बहुत कम है। आप सब आए मेरे और मेरी 25th एनिवर्सरी में आप सबका सहयोग मिला, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी बहुत कुछ प्रोग्राम बाकी है, तो कृपया आप सब परस्पर साथ देंगे, सहयोग देंगे, तो तभी जाके मजा आएगा जब आप सब लोग हमारा साथ देंगे। तो यहाँ पे उपस्थित मेरे ससुराल पक्ष के, मेरे मैके पक्ष के, मेरा फ्रेंड सर्किल और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सर्किल और मेरे भाई बंधु सभी का मैं अपने घर परिवार की ओर से हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। और इसके बाद केक कटिंग का प्रोग्राम होगा और बच्चों ने कुछ यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस करी है, वो भी आपके समक्ष होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी, मुझे लग रहा था कि मेरे गेस्ट आ गए होंगे, तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। मैं डायरेक्ट पार्लर से सीधा उतर के यहीं पे आ रही हूँ। कुछ समय दोस्तों अपने लिए मेरे लिए एनिवर्सरी करने का ये तरीका नहीं था कि मैं ये सब करूँ, पर लेकिन मुझे लगता है अगर हम थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं तो कुछ समय अपने लिए, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आते, जो गलतियाँ रह जाती हैं उनको हम इस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे के कार्यक्रम जारी मेरी बड़ी बेटिया ऋतिका भट्ट और लक्ष्मी भट्ट और यहाँ पे हमारे ब्लॉगर पहुंचे हैं मिस्टर सुरेश ससुराल, उनका भी कहे जैसे धन्यवाद। और सुरेश ससुराल जी के साथ उनके जाने माने ब्लॉगर है मिस्टर सुरेश ससुराल, उनकी मिट्टी कृपया स्टेज पे आके एक बार दर्शन दे दीजिए। और उनकी मदद भी साथ में है और एक छोटी मोटी ब्लॉगर में अभी वो टाइम पास के लिए मिला। तो आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे, कृपया ऋतिका भट्ट माइक पकड़े और आगे का संचालन करें। और इस प्रकार से एक एक करके सभी गेस्ट पहुंचने लगे स्टेज पर। ये मेरी कजन ब्रदर एवं बहू रानी है सुमन, मेरी लवली लवली बहू रानी, हमारे यहाँ भाभी को बहुत छोटी। और ये है हमारे नामदेव भाई साहब, वीरेंद्र भाई साहब, जो कि हमें टूर ट्रेवल ले जाते हैं। और उसके बाद एक एक करके मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनकी वाइफ, और साथ में आए मेरे सहेलियाँ लीला दीदी, राखी दीदी, ममता, और साथ में आया उत्तराखंड का ब्लॉगर अपना सुरेश असवाल, अपने कोटद्वार उत्तराखंड का ब्लॉगर, एवं उनकी फैमिली, उनकी मिसेज, मम्मी, पापा। थैंक यू सो मच मेरी पार्टी में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने जाना था दूसरी जगह पार्टी में, तो ये लोग यहाँ से दूसरी जगह पार्टी के लिए भी निकल गए, पर लेकिन मेरा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। और साथ में इन्होंने लिया मेरा इंटरव्यू। इनका भी है अपना चैनल, तो सो गाइस इनके चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स भी जरूर कर दीजिए। इन्होंने मेरा ब्लॉग डाला हुआ है, ऐसी शादी पहले न देखी। तो ये मेरे पड़ोस के अंकल आंटी है मेरे मायके से, और ये मेरी पड़ोस की दीदी है लक्ष्मी दीदी एवं उनकी बिटिया रानी। क्योंकि वैसे तो पता नहीं चलता कि कौन कौन है क्या क्या है, पर इसमें पता चल जाएगा जैसे जैसे मेरे सामने आते जा रहे, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे। ये मेरी कजन सिस्टर और उनके हस्बैंड, उनका बड़ा बेटा, छोटा बेटा, पता नहीं आया होगा या घूम रहा होगा कहीं मेरी बेटी की तरह। और ये है अब पहुंच चुका है झुंड पूरा मेरे मामा का, मेरे छोटे मामा भगवान, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे मामा
मेरे मामा इतनी बॉन्डिंग है ना हमारी, क्या बोलूँ, हमने बचपन साथ में गुजारा है। देख सकते हैं मामा छोटे ही हैं, एज के ज़्यादा बड़े नहीं है मुझसे, मात्र 4-5 साल बड़े हैं। मेरी मामियाँ हैं और यहाँ पे मेरी सहेलियों ने समा बांधी हुई है, बहुत ही बढ़िया ठुमके यहाँ पे चल रहे हैं, डीजे लगा हुआ है, मस्त फीलिंग आ रही है। मेरा मन कर रहा था मैं भी नीचे चली जाऊँ डांस करने के लिए। और सो गाइस, कभी कभी ही ऐसे मौके मिलते हैं, ऐसे मौके जीवन में आते हैं कम। तो मेरे भैया भी आ चुके हैं, मेरे बुआ के बेटे हैं, इनसे मेरा विशेष लगाव रहता है। होता है ना कुछ लोग जिनसे कुछ अलग से अट्रैक्ट तो होता है इंसान, तो वही है। तो यहाँ पे मेरे पड़ोस के लोग हैं, सभी आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पे पहुँचे और साइड में मेरे बुआ लोग, और यहाँ पे पहुँचे मेरे बहन के मामा जी और मामी जी, यहाँ पे मेरे भाई के दोस्त और बहुत सारे रिश्तेदार, ये मेरे मम्मी की सहेलियाँ, एक एक करके सुनता भाभी, भारती भाभी। अब वैसे तो मुझे पता नहीं था, यहाँ पे पता चल रहा है किसने क्या क्या गिफ्ट दिया। उस समय तो मुझे पता ही नहीं है किसने क्या दिया और कैसे दिया। तो यहाँ पे मेरी जर्जू, मेरा भट्ट परिवार पहुँच चुका है। मेरी जर्जू है छोटी वाली, और साथ में मेरी भांजिया है जिसके भी न्यू मैरिड है, ग्रीन साड़ी वाली, जस्ट अभी न्यू मैरिड, 4 तारीख को ही इसकी शादी हुई है, 4 फरवरी को। ये मेरी जेठानी की बहन है, छोटी जेठानी की बहनें हैं, जोशी जी, साथी, और मेरी देवरानी अजेठानी है बगल पे परिवार के। और यहाँ पे आया है मेरा भाई, आप कर रहे हैं केक काटने की केक काटने की तैयारी। गाइस यार बहुत लंबा हो चुका है ब्लॉग, तो सो गाइस आप सोचेंगे कि बहुत लंबा ब्लॉग कौन देखे, तो मैं इस ब्लॉग को 2 भागों में डिवाइड करूँगी। बारात से लेके जयमाला तक और केक कटिंग का वीडियो मैं दूसरे बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। और किसी की अगर मैंने फ़ोटो छोड़ दी तो फिर बोलेंगे कि आप लोगों ने हमारी फ़ोटो छोड़ दी। तो इसके साथ ही पहुँचे हैं मेरी देवरानी के कजन ब्रदर एवं भाभी, बहुत ही क्यूटी बच्चे, इनके सुंदर सुंदर से बच्चे। साथ में मेरी मलेथा की चाची, यानी का सास को हम चाची कहते हैं, और ये मेरी फ्रेंड के, और ये मेरी जेठानी जी है साथ में। तो आई होप आपको मेरा पार्ट 1 पसंद आया होगा।